वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई एम सुरेश सारण फ्रॉम रामा कुचामन सिटी। पिछले वीडियो के अंदर हमने बात की थी ईच और एवरी के बीच में जो डिफरेंट होता है और उनका यूज हम कहाँ करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसके अंदर मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ जो है इट। इट का यूज हम कहाँ करते हैं, स्पेशल तौर पे इट का यूज कहाँ होता है उसके बारे में आज हम जानेंगे। तो देखो, इट होता है, उसका हिंदी मीन्स क्या होता है? इट मीन्स होता है यह, और दिस मीन्स भी होता है यह। अब हमारे बीच में प्रॉब्लम ये रहती है कि दिस मीन्स भी ये होता है, इट मीन्स भी ये होता है। तो दिस का यूज कहां करते हैं, इट का यूज कहां करते हैं? तो देखो, साधारणतः कहते हैं कि जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स है, जैसे टेबल है तो उसको कह देंगे इट, और जितने भी लिविंग है उनको हम दिस कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जैसे मैंने कहा ये एक टेबल है, यहाँ पे एक टेबल है, अब उसको उस टेबल को दिस इज टेबल कहेंगे या इट इज टेबल, यानी दोनों में से क्या कहेंगे? अब टेबल तो निर्जीव है, नॉन लिविंग है, तो आप कहोगे कि सर इसको तो इट इज टेबल ही कहेंगे, क्योंकि इट का यूज है वो नॉन लिविंग के साथ में होता है। लेकिन ध्यान देना, इट का जो यूज है वो कभी भी नाउन के साथ में पहली बार में सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। इट एक प्रोनाउन है और इसका यूज नाउन को वापस दोहराने के लिए होता है। यानी एक बात याद रखना, पहला नियम क्या है कि इट का यूज होता है वो कभी भी डायरेक्टली सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। हालांकि इट का यूज सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन वो दूसरा रूल है जिसमें बताऊंगा। तो देखो, इट का यूज कब होता है? जैसे नॉन लिविंग थिंग है चाहे लिविंग थिंग है, यदि उसको हम पहली बार दर्शा रहे हैं कि यह टेबल है, यह कलम है, यह लड़का है, यह लड़की है, तो सबको हम इसे कहेंगे दिस इज टेबल, दिस इज बॉय, दिस इज गर्ल, दिस इज पेन, दिस इज लैपटॉप, दिस इज मोबाइल। पहली बार होगा तब हम उसे दिस के साथ में करेंगे। और जब उसी को वापस बता, जैसे यह एक टेबल है, उसके बाद में कहते हैं यह काली है, तो मैंने पहली बार कहा ये एक टेबल, तो दिस इज टेबल, दिस इज ए टेबल, ये लगा दे दिस इज ए टेबल। अब कहूंगा यह काली है, उस समय आपको यह के लिए करना है इट इज ब्लैक। दिस इज ए टेबल, इट इज ब्लैक। तो यहाँ पे इट का यूज क्यों किया है? क्योंकि यह किसको दर्शा रहा है? इस टेबल को, नाउन को दर्शा रहा है कि टेबल है वो क्या है? काली है। उसी प्रकार से मैं एक लिखूं, यह एक लड़की है, यह होशियार है। तो देखो, यह एक लड़की है, तो पहली बार यह तो उसको दर्शाने के लिए मैं यह के लिए करूंगा दिस, दिस इज ए गर्ल, यह होशियार है। अब देखो, यह कौन होशियार है? लड़की। तो इसके लिए अब दूसरी बार मैं करूंगा इट का यूज, तो इट इज इंटेलिजेंट, इट इज इंटेलिजेंट। तो देखो, इट का प्रयोग कभी भी हम ये दर्शाते हैं, चाहे नॉन लिविंग थिंग है चाहे लिविंग थिंग है, यानी श्वास लेने वाली है चाहे श्वास न लेने वाली है, निर्जीव सजीव कुछ भी है, यदि उसको हम पहली बार दर्शा रहे हैं इशारा करके कि यह वो है, यह वो है, या यह टेबल है, यह लैपटॉप है, यह दीवार है, यह लड़की है, यह लड़का है, यह आदमी है, यह महिला है, तो पहली बार हम उसके लिए दिस का यूज करेंगे, क्योंकि दिस का मीन्स भी यही होता है। और जब उसी के बारे में हम दूसरी बात करें कि जैसे ये एक लड़की है, तो पहली बार दिस का यूज कर दिया, और वापिस बार का ये होशियार है, तो दूसरी बार नाउन को प्रिपिटेशन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इट का प्रयोग करते हैं। तो पहला हमारा जो रूल है वो ये था कि इट का प्रयोग जब नाउन को वापिस दर्शाते हैं ये के रूप में, तो पहली बार तो दिस का प्रयोग करते हैं और दूसरी बार इट का प्रयोग करते हैं। अब देखो, दूसरा रूल है कि कहां पर यूज करते हैं। रूल नंबर 5 था ये। दूसरा रूल, समय दर्शाने के लिए दिन, महीना, वर्ष, या फिर जितनी भी नेचुरल इवेंट है,
प्राकृतिक घटनाएं होती है उनको दर्शाने के लिए हम हमेशा सब्जेक्ट के रूप में इट का यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको घड़ी का समय होता है वो देखने के लिए उसमें बताया था, मैंने कहा था चाहे डे, डेट एंड टाइम, जब भी आप बताते हो डे, डेट एंड टाइम तो हमेशा आपको डे, डेट एंड टाइम बताते समय शुरुआत किससे करनी है? इट से। तो इट का यूज कहां होता है? समय, दिन, महीना, वर्ष या फिर नेचुरल इवेंट, जैसे बिजली कड़क रही है या बादल गरज रहे हैं, वर्षा हो रही है, ओले गिर रहे हैं, हवा चल रही है, ये जितने भी हैं वो सब क्या है? नेचुरल इवेंट है, प्राकृतिक घटनाएं हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं को दर्शाने के लिए भी हमें हमेशा इट से शुरुआत करते हैं। जैसे मैंने कहा वर्षा हो रही है, तो इसको वर्षा हो रही है एक नेचुरल इवेंट है, तो इसको दर्शाने के लिए इंग्लिश में कहेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। समझ लो हवा चल रही है, हवा चल रही है, तो इसको कहेंगे इट इज वाइंड ब्लोइंग, या ऐसे कहेंगे ब्लोइंग वाइंड, हवा चल रही है। तो नेचुरल इवेंट होते हैं, उनसे पहले भी हमेशा आपको इट के साथ में ही सेंटेंस की शुरुआत करनी है। और डेट, डेट एंड टाइम के लिए मैंने आपको बता दिया है। समझ लो किसी ने कहा कि 3:15 बजे हैं, तो इसके अंदर मैंने कहा था समय बताने के लिए आपको इट से शुरुआत करनी है, तो इसे कहेंगे इट इज, अब 3:15 को कहते हैं क्वार्टर पास्ट, इट इज क्वार्टर पास्ट 3। तो इसमें भी किससे शुरुआत की है? इट से शुरुआत की है। अब समझ लो दिन का बताना है, तो समझ लो ऐसे कहते हैं आज सोमवार है, आज सोमवार है। तो ज्यादातर इसको क्या बोलते हैं? टुडे इज मंडे, जो कि गलत होता है। टुडे इज मंडे ऐसा कभी नहीं बोला जाता है, हमेशा डे, डेट एंड टाइम के पहले आपको इट की शुरुआत करनी है। तो इट इज मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे। एक सेंटेंस और लेते हैं, कल मेरा जन्मदिन था, कल मेरा जन्मदिन था। तो डे बता रहा है, तो उसके अंदर भी आपको इट से शुरुआत करनी है। इट पास्ट टेंस हो तो वाज माई बर्थडे यस्टरडे, इट वाज माई बर्थडे यस्टरडे। तो हमेशा ध्यान देना, इट के मैंने आपको 2 यूज बताए। पहला यूज होता है कि जब भी आप किसी भी चीज के बारे में कहते हैं, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, वो यदि यह के रूप में है, यानी यह के रूप में आप दर्शाते हो उसको कि यह वो है, किसी की तरफ इशारा करके यह का यदि वहां पे हिंदी मीन्स है, तो उसको आपको दिस के साथ में करना है, चाहे वो काउंट ये निर्जीव है चाहे सजीव है। लेकिन यदि वही नाउन को आपको वापिस दर्शाना पड़े तो आपको इट का प्रयोग करना है। और दूसरा मैंने बताया समय, दिन, महीना, वर्ष, जितने भी नेचुरल इवेंट्स है, वर्षा हो रही है, हवा चल रही है, ठीक है, या फिर झिरमिर वर्षा हो रही है, तो उसको कहते हैं ड्रिजलिंग, इट इज ड्रिजलिंग। तो इट का यूज उनके साथ हमेशा आपको सब्जेक्ट के रूप में करना है। इस प्रकार दिस और इट के अंदर ये मैंने आपको डिफरेंट बताया है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।